थानला स्कूल के छात्र छात्रवृत्ति और दूसरी शिक्षण समस्याओं को लेकर झावा तक पैदल चलकर पहुंच गए, लेकिन प्रशासन बेखबर रहा। गुरुवार को 9वीं से 12वीं तक के छात्र करीब 200 की संख्या में 32 किलोमीटर हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चले। छात्रों का आरोप है कि इन्हें साल भर से ज्यादा समय से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 12वीं के छात्र अमित के मुताबिक उन्हें 10वीं कक्षा में छात्रवृत्ति मिली थी, 11वीं में नहीं मिली और 12वीं कक्षा में पहुंचने के बाद सितंबर का महीना आ चुका है, लेकिन अब तक उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। ना प्राचार्य संतुष्टि पूर्वक जवाब देते हैं और ना ही अधिकारी कोई सुनते हैं। मेरा नाम अमित कोकर सेमलिया, मैं थानला स्कूल शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल में समस्या को लेकर आया हूँ और मैं छात्रवृत्ति की पूरी मांगे को पूरी करना चाहते और हमारे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही और प्रिंसिपल सर ने हमको बोला था कि तुमको जो करना वो कर लेना और हमको स्कूलों की पढ़ाई की भी थोड़ी समस्या है। उसके बाद हमारे स्कूल में झाड़ू पोछा नहीं हो रहा है, ये सब समस्याएं हैं और हम कलेक्टर सर के पास जा रहे हैं। 9वीं स्कूल से नहीं 9वीं क्लास से नहीं मिली और आधों को 11वीं से पूरों को नहीं मिली। ये सर हमने 3 बार हमारे थानला में हम बता चुके से और उसके बाद हम कलेक्टर के पास जा रहे हैं। कौन सी क्लास में? 9। आपको भी नहीं मिली छात्रवृत्ति? कौन कौन सी क्लास की मिली? 11। आप कौन सी क्लास में? 11। नाम? मनीष हसीना। आपको भी नहीं मिली छात्रवृत्ति? क्या नाम आपका? झावा आने के पहले स्कूल प्राचार्य PN अहिरवार और थानला SDM अनिल भाना से मिले। छात्रों ने बताया कि प्राचार्य ने कहा कि जहां शिकायत करना हो वहां कर ले, तो फिर बस बच्चे चल दिए, हाथ में तिरंगा उठाया और पैदल नाप दिया थानला से झावा तक का 32 किलोमीटर का सफर। बोलो, अभी आपने क्या बोला? हाँ भाई, नहीं तुम्हारे खाते में से निकाल के सब पैसा प्रिंसिपल खा गया। हाँ। और मैंने मकान बना लिया अपना। ठीक है, दे दो पेपर में। पर सर हमको नियमित रूप से छात्रवृत्ति अभी नहीं मिलती है। 15 दिन का टाइम दिया गया था। इसके बाद जिला पंचायत सीओ सिद्धार्थ जैन छात्रों से मिलने पहुंचे, बात की और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन छात्रवृत्ति कब मिलेगी इसकी गारंटी अब भी इन छात्रों के पास नहीं है। विभाग के लोगों का कहना है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से छात्रवृत्ति जमा नहीं हो पा रही है, लेकिन तकनीकी दिक्कत खत्म क्यों नहीं हो रही है इसका जवाब भी विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने आज हमारे को बताइए ये चीज़, तुमने 4 मुद्दे बताए हैं। ठीक है, पहला मुद्दा तुमने बताया कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। ठीक है, दूसरा मुद्दा तुमने बताया कि तुम चपरासी हैं 10, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तीसरा विषय तुम ये बता रही हो कि प्रिंसिपल ने ऐसा बोला है कि भाई गवर्न कर दिया है, हमारे पास प्रूफ है। हाँ, ऐसा तुम मेरे को बता रही हो। 3 चीज़ें बताई तुमने। और चौथा, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, सब लोग पैदल आए हो। मैं ना सर हमारे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले हम कल ही दिखवा लेते हैं ये चीज़ कि भाई आप लोगों को किताबों में क्या स्थिति है। अगर किताबें नहीं पहुँची है तो क्यों नहीं पहुँची है। तीसरी चीज़ जो आप प्रिंसिपल का मेरे को बता रहे हो, और सर जो हमको किताबें देते उनको हम 1-2 बच्चा बोलता कि तू रुक, आता 10 दिन तक नहीं जाए। एक बार हमें भी जांच तो करानी पड़ेगी, हम जांच करा लेते हैं। तुम लोग अगर जो भी कह रहे हो उसमें कुछ भी सत्य है तो उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। छात्र छात्रवृत्ति के साथ शिक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, प्राचार्य के व्यवहार से खफा है और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों से बात करने पहुंचे जिला पंचायत सीओ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि शुक्रवार को झावा की टीम स्कूल में पहुंचेगी, सभी छात्रों से बात करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। झावा के थानला उत्कृष्ट स्कूल के करीब 200 छात्र तिरंगा हाथ में लेकर कलेक्टर से मिलने 30 किलोमीटर पैदल ही चल पड़े। बच्चों ने भी सोचा कि अमृतकाल में जब अधिकारियों ने इतनी तिरंगा यात्राएं निकाली हैं तो थोड़ी देश और इसकी जनता के प्रति वफादारी सीख ही गए होंगे। 30 किलोमीटर की उनकी ये यात्रा जाया ही गई, क्योंकि झावा कलेक्ट्रेट पहुंचे इन छात्रों को कलेक्टर से मुलाकात नसीब नहीं हुई। अफसरों ने तिरंगा यात्राएं जरूर निकाली, लेकिन इस तिरंगे की छाया में देश को साक्षर, उद्यमी और कामयाब बनाने का सपना देखकर जिले के अलग अलग गांवों से पढ़ने आने वाले इन आदिवासी छात्रों की पीड़ा, मजबूरी और समस्या सुनने का समय नहीं मिला। बताया गया कि साहब हाफ डे के बाद अवकाश पर हैं, जबकि बच्चे सुबह 11 बजे से पैदल थानला से चल पड़े थे। शाम करीब 5:45 बजे वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद भी बच्चे इंतजार करते रहे, लेकिन कलेक्टर नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद दूसरे अधिकारी पहुंचे।
9वीं से 12वीं तक इन छात्रों में कई छात्र ऐसे हैं जिनकी साल 2 साल से छात्रवृत्ति जमा नहीं हुई है। कई दफा वे लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। झाबुआ के आदिवासी छात्र जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल बार बार खोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि सोया हुआ है। जिला पंचायत सीओ से मुलाकात करने के बाद और यहां से मिले भरोसे के बाद बच्चे रात करीब 7:45 बजे 4 बसों से रवाना हो गए थानला के लिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बच्चों ने प्रशासन और ऑल इज वेल सुशासन की पोल खोली है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं है। इसके पहले कॉलेज में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तब भी कलेक्टर इन छात्रों से मिलने नहीं पहुंचे। प्रदर्शन कर रही छात्रा निर्मला ने तो यहां तक कह दिया था कि आदिवासी छात्रों की समस्या नहीं सुन सकते तो हमको कलेक्टर बना दो, और ये वीडियो देश भर में वायरल हुआ था। इसके बाद पेटलावद मॉडल स्कूल की छात्राओं ने फरवरी में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सामने जिले की लचर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली थी। छात्रावास में ठीक से खाना नहीं मिलने और पढ़ाई को लेकर शिकायत की थी, लेकिन सोए हुए जिला प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक बार फिर छात्रों ने 30 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर जिले में शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल हैं और प्रशासन किस तरह कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ, ये बताने की कोशिश की है। लेकिन इस बार भी हालत वही रहे। बच्चे 7 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर झाबुआ पहुंच गए, लेकिन प्रशासन को पता तक नहीं चला।